2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ओवैसी चाहते हैं कि 2025 में महागठबंधन के साथ यानी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा जाए। अगर वो साथ में चुनाव लड़ेंगे तो वोटों का बिखराव नहीं होगा। अगर वोट का बिखराव नहीं हुआ तो महागठबंधन के लिए सरकार बनाने की संभावना अधिक दिख रही है। और इसी सोच के साथ उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखा कि महागठबंधन में मुझे भी शामिल कर लिया जाए। अगर शामिल कर लेंगे तो गठबंधन को फायदा होगा और हम लोग मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और सांप्रदायिक ताकत भाजपा को बिहार से खड़ेद कर भगाएंगे। लेकिन आरजेडी का जवाब क्या है, इस जवाब को भी जरा आप सुन लीजिए। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अगर ओवैसी साहब बिहार में भाजपा को रोकना चाहते हैं तो खुद चुनाव बिहार में न लड़े। उनका कैडर, उनका बेस बिहार का नहीं है, इसलिए ओवैसी बिहार में चुनाव नहीं लड़े। अब जरा सोचिए कि जो ओवैसी ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की अकेले चुनाव लड़कर, उस ओवैसी को आरजेडी नसीहत दे रही है कि आप चुनाव बिहार में नहीं लड़िए। यही भाजपा को हटाने का, भाजपा को भगाने का सबसे बड़ा फैसला होगा। अब देखिए जरा, बिहार के मुस्लिम वोट अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उस पर जरा गौर कर लीजिए। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी है, जैसे अररिया 43% मुसलमानों की आबादी, किशनगंज 68% मुसलमानों की आबादी, पूर्णिया 38%, कटिहार 44%, पश्चिमी चंपारण 22%, सीतामढ़ी 22%। ये वो इलाका है जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है और यही वो इलाका है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी मजबूत होते हैं। ओवैसी लड़ते हैं और अपने मजबूत स्थिति को दर्ज कराते हैं और जब जब लड़े हैं आरजेडी को नुकसान हुआ है। पिछली बार तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते चूक गए कुछ वोटों के साथ, तो ऐसा कहा गया कि अगर ओवैसी पिछली बार ही तेजस्वी के साथ आ गए होते तो तेजस्वी आज की तारीख में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार ओवैसी चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि बिहार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की विदाई जो है वो तय हो। और इस लिहाज से ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को पत्र भी लिखा कि मुझे महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। अब भाई, ओवैसी की पार्टी को कोई इग्नोर कर दे तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ओवैसी की पार्टी बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और चुनाव जीती भी है। जो मुसलमानों का वोट है उसमें बड़ी सेंधमारी ओवैसी की पार्टी करती है और इसका खामियाजा आरजेडी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को भुगतना पड़ता है। लेकिन महागठबंधन भी ओवैसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उल्टे ओवैसी को नसीहत दिया जा रहा है कि अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं तो फिर बिहार में चुनाव नहीं लड़िए। अब सवाल है कि क्या ओवैसी साहब इस बात को मानेंगे, इस नसीहत को मानेंगे? जिस ओवैसी के पास 5-5 विधायक थे 2020 में, हालांकि 5 के बाद 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया, बावजूद इसके आज भी ओवैसी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, जहां पर मजबूत है वहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि भाई ओवैसी को तो नसीहत दिया गया, क्या इसे ओवैसी स्वीकार करते हैं या फिर उनके तरफ से कोई पलटवार किया जाता है? बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।